रुको स्टॉप वहीं पे रुक जाओ यार। मैं परेशान हो चुका हूँ तुम लोगों से। हर बार वीडियो के नीचे सेम फकिंग कमेंट्स। हु इज वाचिंग वन डे बिफोर एग्जामिनेशन, आगे में दोगे स्माइली। अरे भाई 90% स्टूडेंट्स एग्जाम से एक दिन पहले ही देखते हैं। और जिस भी इंसान को ये लगता है ना कि उसने ये कमेंट लिखकर बहुत ही ज्यादा कुछ फनी लिख दिया है, ऑडियंस की तो हंसते हंसते चड्डी ही गीली हो जाएगी, या तो तुमने बहुत ही ज्यादा कुछ रिलेटेबल कमेंट कर दिया है, तो फिर गधे। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस कमेंट में इतने लाइक आते कहां से हैं, क्यों आते हैं लाइक। अरे ऑडियंस, तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, इंसान हो या रोबोट, हर बार एक ही चीज तुम लोगों को फनी और रिलेटेबल कैसे लगता है। इधर मैं रोज के रोज स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग करता हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, और जब नीचे कॉमेंट खोल के देखता हूँ हु इज वॉचिंग वन डे बिफोर एग्जामिनेशन, ये करने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं। नहीं मतलब कुछ अच्छा लिख दो, कुछ बुरा लग रहा है, इससे बढ़िया तो भाई मेरे को गाली बक दो, वो भी बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन ये बर्दाश्त से बाहर है। इस वीडियो के नीचे एक भी अगर वैसा कमेंट आया तो कसम से मैं कुछ कांड कर दूंगा, सच बोल रहा हूँ। अब भड़ास निकल गई, चलो अब चैप्टर पे आते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीप वाटर को, जिसे लिखा है विलियम डगलस ने। वैसे ये जो चैप्टर है ना, ये एग्जर्ट है ऑफ मिन्स एंड माउंटेन बुक का। मतलब ये जो तुम्हारा चैप्टर है, ये छोटा सा पार्ट है ऑफ मिन्स एंड माउंटेन बुक का। इस चैप्टर में मैं तुम्हारा ऑथर, मतलब मैं विलियम डगलस, तुम सबको बताऊंगा कि कैसे जब मैं छोटा था ना, तब मैं स्विमिंग पूल में डूबते डूबते मरते मरते बचा था, और इसके बाद मेरे अंदर वाटर को लेके एक डर सा बैठ गया था। बेसिकली एक्वाफोबिया, मतलब ऐसे लोग जिन्हें पानी से बहुत डर लगता हो। और इसी चैप्टर में मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि फिर मैंने कैसे इस फियर से अपने आप को ओवरकम किया, मतलब कि इस डर से कैसे जीत हासिल की। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। तो चलो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जब मैं सिर्फ 10 या 11 साल का था, तब मैंने वायमसीए पुल को ज्वाइन किया ताकि मैं स्विमिंग सीख सकूं। वैसे तो मैं याकिमा रिवर में भी जाके स्विमिंग सीख सकता था, लेकिन मेरी मम्मी मुझे हमेशा मना करती थी कि ये जो याकिमा रिवर है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए मैंने वायमसीए पुल को ज्वाइन किया। वायमसीए पुल का जो सैलो एंड था, मतलब जो एक साइड था ना, वो सिर्फ 3 फीट गहरा था, और वहीं उसका जो दूसरा साइड था, दूसरा एंड था, वो 9 फीट गहरा था। इसलिए मैं वाटर विंग्स लेके आता हूँ और उसे पहनकर स्विमिंग पूल की तरफ जाने लगता हूँ। हालांकि सच कहूँ तो अभी मैं 12 साल का हूँ, लेकिन जब मैं इससे भी छोटा था, मतलब जब मैं सिर्फ 3 साल का था, तब मेरे साथ एक बहुत ही खराब एक्सपीरियंस हुआ था। इसलिए मुझे पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जब मैं सिर्फ 3 साल का था, तब मैं अपने पापा के साथ वाटर सर्फिंग करने कैलिफोर्निया का एक बीच गया था, और उसी दौरान एक वाटर वेव ने मुझे अपने अंदर धंसा लिया था, और इसी वजह से मुझे पानी से बहुत ज्यादा डर भी लगने लगी थी। और अब जब मैं वापस से स्विमिंग करने जा रहा हूँ, तो वापस से ये जो डर है ना, वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं आने लग रही है। मतलब वो जो मेमोरीज है, जब मैं 3 साल का था तब मैं डूबते डूबते बचा था, वो जो मेमोरीज है वो वापस से मेरे अंदर आने लग रही है। लेकिन फिर मैं कॉन्फिडेंस रिगेन करता हूँ और जल्दी से उस पुल के अंदर चला जाता हूँ, और दूसरों को देखकर, दूसरों को कॉपी कर कर स्विमिंग सीखना चालू कर देता हूँ। लेकिन फिर एक बार जब मैं वायमसीए पुल जाता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि उस दिन वहां पर कोई भी नहीं था, कोई भी स्विमिंग नहीं कर रहा था। लेकिन फिर अचानक से एक लड़का आकर मुझे उस पुल के अंदर ढकेल देता है, और पुल के जिस एंड में मैं बैठा हुआ था वो 9 फीट गहरा था, और मुझे अभी तक स्विमिंग अच्छे से करने नहीं आता था। और क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था डाइव मारने के लिए, इसलिए मैं बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में ही नीचे गिरने लगता हूँ, वो भी 9 फीट गहराई में। हालांकि मैं इतना भी डरा हुआ नहीं था कि मैं कोई डिसीजन ना ले पाऊँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि जब मैं पानी के डीप एंड, सबसे गहराई में पहुंचूंगा, तब एक लंबा छलांग लूंगा और तुरंत सरफेस तक आ जाऊंगा। और जैसे ही मैं सरफेस तक आऊंगा, तब मैं उल्टा लेटकर पैडल मारते हुए उस पुल के कॉर्नर तक पहुंच जाऊंगा और वहां से निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था, मुझे 9 फीट 90 फीट जितना लगने लगा था, और मेरे लंग्स के अंदर भी पानी भरने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी ही फट जाएगा। लेकिन फिर मैं पानी के डीपर एंड तक पहुंचता हूँ और जोर से जंप लगाता हूँ, और फिर मैं धीरे धीरे ऊपर जाने लगता हूँ। लेकिन जब मैं आंख खोलता हूँ, तब मुझे रियलाइज होता है कि मैं अभी तक पानी के सरफेस तक नहीं पहुंचा हूँ। मेरे चारों तरफ सिर्फ वाटर ही वाटर था। मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ, सफोकेट करने लगता हूँ और चिल्लाने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली पानी के अंदर से आवाज बाहर तो इतना तेजी से नहीं जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसी चिल्लाने की कोशिश में मेरे पूरे गले के अंदर पानी भर जाता है। हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल भी सरफेस तक नहीं पहुंच पाता हूँ। मेरा जो नोज था और मेरा जो आईज था वो सरफेस तक पहुंचता है, लेकिन मेरा जो माउथ होता है वो सरफेस तक नहीं पहुंचता है। मतलब कि सिर्फ मेरा नोज और आईज जो होता है ना, वो वाटर सरफेस तक पहुंचता है। मेरा पूरा फेस, मेरा पूरा हेड वाटर सरफेस तक नहीं पहुंचता है। मैं हाथ पैर चलाने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। उल्टा मैं और पानी को अपने अंदर निगल लेता हूँ। मुझे मेरे खुद के पैर डेड वेट्स की तरह लग रहे थे, मतलब बॉडी का एक ऐसा हिस्सा जो कोई भी काम का नहीं है, बस वेट बढ़ा रहा है। मुझे मेरे लंग्स
लंग्स में बहुत पेन हो रहा था और डिजी भी फील हो रहा था, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा था। लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं माना था। मुझे अच्छे से प्लान याद था कि मैं वापस से नीचे जाऊंगा, एक लंबा सा छलांग लूंगा और सरफेस तक पहुंच जाऊंगा और फिर उल्टा लेट कर पैडल मारते हुए उस पुल के कॉर्नर तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था मुझे वाटर के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा दिखने लगता है। मेरे पैर भी काम नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल डेड वेट्स की तरह मुझे लगने लगे थे और साथ ही साथ मैं अनकॉन्शियस जैसा भी फील करने लगा था। और फिर मुझे एक टेरर कैप्चर कर लेता है, मतलब एक जो डर होता है वो मेरे अंदर हावी होने लगता है। और वो डर कुछ और नहीं था बल्कि था द टेरर ऑफ डेथ, मतलब मौत का डर। और फिर मैं पैरालाइज्ड हो जाता हूँ और मैं अपने मन से अपने बॉडी का कोई भी पार्ट मूव नहीं कर पा रहा था। और फिर से मैं चिल्लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं होता है। बस जो मेरा सर दर्द कर रहा था और मेरे हार्ट के अंदर पेन हो रहा था, उससे पता चल रहा था कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जिंदा इंसान को ही पेन फील होता है, राइट। और फिर मैं वापस से उस पुल के डीपर एंड में पहुंचता हूँ और फिर मैं वापस से अपने आप को पुश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस वक्त तक मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। और फिर से मैं धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगता हूँ और फिर जब मैं आंख खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस बार भी चारों तरफ सिर्फ वाटर वाटर एंड वाटर ही है। मैं अभी तक सरफेस तक नहीं पहुंचा था। इवन मैं मम्मी मम्मी भी चिल्लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता है। और फिर कुछ ही पल बाद मुझे ऊपर में लाइट दिखती है, क्योंकि इस बार जो मैंने जंप लिया था ना, मैंने ठीक ठाक जंप ले लिया था कि मैं इतना ऊपर आ सकूं कि मैं वापस से वाटर के ऊपर की लाइट देख सकूं। और फिर वापस से मेरा जो नोज और आईज होता है वो पानी के बाहर निकलता है, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि मेरा जो पूरा बॉडी था वो पानी के बाहर, मतलब पानी की सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है। और फिर से मैं तीसरी बार पानी के अंदर जाने लगता हूँ और फिर मैं सांस लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं गलती से जो वाटर होता है उसे ही अपने अंदर ले लेता हूँ। और फिर इसके बाद मैं वाटर से बाहर आने की कोशिश करना बंद कर देता हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि अब मेरा एंड नियर है और अब मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं अपने पैरों को बिल्कुल पैरालाइज्ड फील करने लगता हूँ और मेरे चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा सा छाने लगता है। और इस मोमेंट पे मेरे अंदर जो ये टेरर था ना, टेरर ऑफ डेथ, ये भी खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। और इस वक्त मुझे बहुत ही ज्यादा पीसफुल और रिलैक्स्ड फील हो रहा होता है और मैं धीरे धीरे डूबते जा रहा होता हूँ। और इसके बाद मैं धीरे धीरे स्लीपी भी फील करने लगता हूँ। स्लीपी फील करने का मतलब मैं धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगता हूँ और मैं जल्दी ही सो जाता हूँ। बेसिकली वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। लेकिन फिर मेरी आंख खुलती है और मैं देखता हूँ कि मैं उल्टा लेटा हुआ हूँ और वॉमिटिंग किए जा रहा हूँ। शायद किसी ने मुझे बचा लिया था। फिर कुछ घंटे बाद मैं अपने घर की तरफ निकल जाता हूँ और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था और इवन रो भी रहा था। इवन कि उस रात मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था, इतना ज्यादा रो रहा था कि मुझे पानी से भी बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। और फिर इसके बाद मैं वापस से कभी भी उस पुल की तरफ नहीं गया, मतलब YMCA पुल की तरफ नहीं गया। और फिर ये जो डर था मेरे अंदर पानी को लेके, वाटर को लेके, ये काफी सालों तक मेरे साथ ही रहा। इसलिए फिर मैं कभी भी फिशिंग करने का या बोटिंग करने का प्लान बनाता था अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, या सोलो प्लान भी बनाता था ना, तो वो जो प्लान था वो हमेशा की तरह खराब हो जाता था। क्योंकि ऑब्वियस सा रीजन है कि मैं जब भी पानी के पास जाता था मेरे अंदर वापस से वो जो डर थी वो हावी होने लगती थी। और फिर काफी वक्त बाद भी मैं इस डर से ओवरकम अपने आप को नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अक्टूबर से स्पेशल ट्रेनिंग लूंगा, वो भी स्विमिंग का, और शायद तभी जाकर मैं अपने इस फियर से ओवरकम कर पाऊंगा। और फिर जो मेरा इंस्ट्रक्टर था वो मुझे वीक में 5 दिन स्विमिंग करवाता था, और वो जो इंस्ट्रक्टर था वो मुझे एक रोप से बांध कर बोलता था कि इस पुल के इस एंड से उस एंड तक जाओ। और फिर मैं उस रोप के हेल्प से स्विमिंग करते हुए इस एंड से उस एंड तक जाता था। लेकिन जब भी वो जो इंस्ट्रक्टर था वो रोप को थोड़ा सा भी ढीला छोड़ता था, तब मेरे अंदर वापस से ये जो डर था ना पानी को लेके, वो वापस से हावी होने लगता था और इसी कारण से मैं वापस से पानी के अंदर डूबने लगता था। लेकिन फिर 3 महीने बाद जब मैं लगातार स्विमिंग किया और 100 से भी ज्यादा बार स्विमिंग कर चुका था, तब मेरे अंदर ये जो डर था ना ये थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था। और मेरा जो इंस्ट्रक्टर था ना उसने भी मुझे अच्छे से समझाया था कि कैसे पानी के अंदर अपने नोज को डाल के एक्सहेल करना है और कैसे अपने फेस को पानी से बाहर निकालकर इनहेल करना है। बस यही नहीं, इंस्ट्रक्टर ने मुझे अच्छे से ये भी सिखाया था कि कैसे पानी के सरफेस में आकर पैडल करना है और कैसे पानी के अंदर किक मारना है। और फिर धीरे धीरे कुछ महीने और बीत जाते हैं और फिर मेरा जो इंस्ट्रक्टर होता है वो अप्रैल में मुझसे कहता है कि अब तुम्हें इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है, अब तुम खुद से भी स्विमिंग कर सकते हो, तुमने अच्छे से स्विमिंग करना सीख चुका है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि क्या ये जो डर है ना, क्या ये जो फियर है, ये मेरे अंदर वापस आएगा जब मैं अकेले स्विमिंग कर रहा हूँ। और फिर एक दिन मैं अकेले स्विमिंग कर रहा होता हूँ और वापस से ये जो डर है ना मेरे अंदर हावी होने लगती है। लेकिन मैं इस मोमेंट पे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ और लगातार स्विमिंग करते रहता हूँ। फिर भी मैं अंदर से सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा होता हूँ। मुझे लगता है कि वापस से कहीं ये जो डर है मेरे अंदर वापस ना आ जाए।
इसलिए मैं लेक वेम्सवर्थ जो कि न्यू हेमिस्फेयर में है वहां पर जाकर ट्रिगी आइलैंड से 2 किलोमीटर स्विम करके स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक जाता हूँ। और फिर इसी बीच में जब मैं एक मोमेंट के लिए अपने फेस को पानी के अंदर डुबोता हूँ तो वापस से कुछ सेकंड्स के लिए ये जो टेरर ऑफ डेथ था, ये जो डर था मेरे अंदर, वो वापस से मेरे अंदर हावी होने लगता है। लेकिन फिर मैं हंसता हूँ और अपनी स्विमिंग को कंटिन्यू करता हूँ और दूसरे छोर तक, दूसरे आइलैंड तक पहुंच जाता हूँ, मतलब स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक पहुंच जाता हूँ। लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा होता हूँ। मुझे लग रहा होता है कि अगर ये टेरर मेरे अंदर वापस आ गया तो, इसलिए मैं वार्म लेक की तरफ जाता हूँ जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है। और फिर अगले ही दिन उस लेक का एक छोर से दूसरे छोर तक जाता हूँ, वो भी स्विमिंग करते हुए। और फिर बहुत ही जोर से एक्साइटमेंट से चिल्लाता हूँ क्योंकि मैंने अपने इस डर को कॉन्कर कर लिया होता है। वैसे मुझे पता है कि इस फीलिंग को तुम लोग नहीं समझ सकते हो। इवन इस फीलिंग को तो बस वही समझ सकता है जिसने इस फीलिंग को फेस किया है और इसके ऊपर जीत हासिल की है। मतलब कि मौत के डर से जीत हासिल की हो, मतलब एक ऐसा इंसान जिसे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता हो। क्योंकि देखो मौत तो ईजी है, मतलब जो डेथ है ना वो तो बहुत आसान है, वो तो सबको आनी है। लेकिन फियर ऑफ डेथ से ओवरकम करना सबकी बस की बात नहीं है। और जैसा कि रोजावेल्ट कहते हैं कि जो सबसे बड़ा डर होता है ना वो डर इटसेल्फ है, मतलब डर खुद ही है। और देखो मेरी जो जीने की इच्छा थी वो इस डर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी और इसलिए मैं इस डर के ऊपर हावी हो पाया और मैं इस डर को कॉन्कर कर पाया। और अब मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकता हूँ और वो भी बिना किसी डर के। और इस तरह से ये जो तुम्हारा चैप्टर है ये खत्म होता है। आई होप सो तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एज यूजुअल जो हर यूट्यूबर कहता है। बट जेन्युइनली यार मेरे 1 मिलियन कब करवा रहे हो तुम लोग? और हाँ, साथ ही साथ एडुकेशनल भैया ऐप, मतलब मेरा खुद का ऐप जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है, उसे डाउनलोड कर लो। वहां पर जल्दी ही 15 अगस्त के बाद एक इंग्लिश का कोर्स लॉन्च होने वाला है जो कि बोर्ड ओरिएंटेड है और हम लोग फोकस करने वाले हैं कि कैसे तुम लोग इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 ला सकते हो। उस कोर्स में रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन को अच्छे से